जब हम नॉर्थ इंडियन स्ट्रीट फूड के दिल और आत्मा की बात करते हैं तो दो नाम तुरंत दिमाग में आते हैं, छोले कुलचा और खोल भटूरे। ये दोनों डिशेस बहुत पॉपुलर हैं, लाखों लोग इन्हें पसंद करते हैं और ये खासकर पंजाब और दिल्ली के रीजन की रिच कुलिनरी हेरिटेज को दिखाते हैं। पहली नजर में वे एक जैसे लग सकते हैं क्योंकि दोनों में एक डिलीशियस चना करी, वही फेमस छोले होता है, लेकिन जो ब्रेड छोले के साथ होती है वही उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। ब्रेड में यही फंडामेंटल डिफरेंस दो पूरी तरह से अलग ईटिंग एक्सपीरियंसेस बनाता है, जिनमें से हर एक का अपना डेडिकेटेड फैन बेस है और इंडियन क्यूजिन की दुनिया में अपनी खास जगह है। चलिए छोले कुलचा से शुरू करते हैं। इस डिश को अक्सर हल्का और ज्यादा रोजमर्रा का ऑप्शन माना जाता है। कुलचा एक सॉफ्ट खमीरी फ्लैट ब्रेड होता है जो आमतौर पर मैदा से बनता है। इसे बनाने के लिए इसे तंदूर में या तवे पर बेक किया जाता है, जिससे इसे एक यूनिक हल्का चबाने वाला लेकिन फ्लफी टेक्सचर मिलता है। ये एक ऐसी ब्रेड है जो ज्यादा भारी हुए बिना पेट भरने वाली होती है। आपको अक्सर दिल्ली और अमृतसर की सड़कों पर वेंडर्स इन कुलचों को स्किलफुली पलटते हुए मिलेंगे, कभी कभी इनमें आलू या पनीर भरते हुए, और इन्हें गर्म गर्म एक टेंगी और फ्लेवरफुल छोले की तैयारी के साथ सर्व करते हुए। ये उस तरह का मील है जिसे आप लंच में एंजॉय कर सकते हैं और दिन भर भारी महसूस नहीं करेंगे। इस कुलिनरी ड्यूअल के दूसरी तरफ है शानदार छोल भटूरे। ये सिर्फ एक मील नहीं है, ये एक इवेंट है। भटूरा एक ऐसी ब्रेड है जो अटेंशन ग्रैबिंग, ये भी मैदा से बनता है, लेकिन इसका आटा यीस्ट या दही से फर्मेंट किया जाता है, जो इसके इनक्रेडिबल टेक्सचर का सीक्रेट है। जब इस फर्मेंटेड आटे को गर्म तेल में डीप फ्राई किया जाता है तो यह नाटकीय रूप से एक बड़े गोल्डन ब्राउन गुब्बारे जैसी ब्रेड में पफ्स अप। इसका नतीजा एक ऐसा टेक्सचर होता है जो अंदर से बहुत सॉफ्ट और हवादार होता है और बाहर से हल्का क्रिस्पनेस होता है। छोले भटूरे को ज्यादा इंडल्जेंट फेस्टिव डिश माना जाता है, संडे ब्रंच, या जब आप सच में एक दिल को छू लेने वाली और सेलिब्रेटरी दावत के मूड में हो तब के लिए रखा जाता है। इन दोनों डिशेस की कहानी नॉर्थ इंडिया की कल्चर में गहराई से बुनी हुई है। छोले कुलचा भाग दौड़ वाली शहरी सड़कों का क्विक, डिलीशियस और सुलभ कंफर्ट फूड है। यह एक वर्कर का लंच, एक स्टूडेंट की ट्रीट और एक फैमिली का क्विक डिनर है। छोले भटूरे इसके विपरीत सेलिब्रेशन और लेजर की डिश है। ये वह चीज़ है जिसे परिवार आलसी रविवार की सुबह खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, घर को मसालों और तले हुए ब्रेड की खुशबू से भरते हैं। दोनों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं, लेकिन वे बहुत अलग मूड्स, मौकों और भूख को पूरा करते हैं, जो इंडियन कुकिंग में मौजूद अद्भुत डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। इस कुलचा और भटूरा के बीच का प्राइमरी डिफरेंस उनके इंग्रेडिएंट्स और बनाने के तरीके में होता है, जो आखिरकार उनके टेस्ट और टेक्सचर को तय करता है। कुलचा के लिए आटा रिलेटिवली सिंपल होता है। यह मैदा, दही, बेकिंग पाउडर जैसे लीवनिंग एजेंट और थोड़ी सी चीनी और नमक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इस आटे को तब तक गूंथा जाता है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और फिर इसे कुछ घंटों के लिए रेस्ट करने दिया जाता है। फिर इसे बेला जाता है, अक्सर धनिया पत्ती या कलौंजी के बीज से गार्निश किया जाता है और पकाया जाता है। ट्रेडिशनल तरीका ये है कि इसे तंदूर में बेक किया जाए, जिससे इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है, लेकिन इसे आमतौर पर एक फ्लैट पैन या तवे पर तब तक पकाया जाता है जब तक दोनों तरफ गोल्डन स्पॉट्स ना आ जाएं। भटूरा हालांकि एक ज्यादा इलैबोरेट प्रोसेस को फॉलो करता है। इसका आटा भी मैदा से शुरू होता है, लेकिन इसकी सिग्नेचर पफिनेस की कुंजी फर्मेंटेशन है। आटे में यीस्ट या अच्छी मात्रा में दही मिलाया जाता है, जिसे फिर कई घंटों तक, कभी कभी तो पूरी रात के लिए भी फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह फर्मेंटेशन प्रोसेस आटे के अंदर हवा के पॉकेट्स बनाता है। जब इस अच्छी तरह से रेस्ट किए हुए और फर्मेंटेड आटे को बेलकर बहुत गर्म तेल में डाला जाता है तो फंसी हुई हवा तेजी से फैलती है, जिससे भटूरा अपनी आइकॉनिक गुब्बारे जैसी शेप में पफ्स अप। ये डीप फ्राइंग प्रोसेस
भटूरे को उसका रिच गोल्डन कलर और फर्मेंटेशन से उसका यूनिक हल्का टेंगी फ्लेवर भी देता है। बनाने के तरीके में ये डिफरेंस सीधे तौर पर दोनों ब्रेड के हेल्थ एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। कुलचा बेक या पैन रोस्टेड होने के कारण बहुत कम अब्जॉर्ब्स ऑयल, ये इसे काफ़ी हल्का और हेल्दी ऑप्शन बनाता है। ये डीप फ्राइंग से आने वाली एक्स्ट्रा कैलोरीज और फैट के बिना एक खमीरी ब्रेड की संतुष्टि देता है। उन लोगों के लिए जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं या ऐसे मील की तलाश में हैं जो बहुत भारी ना हो, छोले कुलचा निस्संदेह बेहतर ऑप्शन है। ये एक ऐसी डिश है जिसे आप अपनी डाइटरी चॉइसेस के बारे में गिल्टी महसूस किए बिना ज़्यादा बार खा सकते हैं। ये एक बैलेंस्ड मील है जो ज़्यादा रिच हुए बिना फ्लेवर देता है। इसके बिल्कुल उलट भटूरा एक इंडल्जेंस है, क्योंकि इसे डीप फ्राई किया जाता है। ये काफ़ी मात्रा में तेल सोखता है जिससे ये फैट और कैलोरीज में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये रिचनेस इसकी अपील का हिस्सा है। ऑनली सॉफ्ट टेक्सचर ही इसे इतना डिलीशियस और सेटिस्फैक्शन दायक बनाता है। हालांकि ये इसे एक भारी मील भी बनाता है जिसे रोजाना खाने के बजाय कभी कभार ही एंजॉय करना चाहिए। भटूरा उन पलों के लिए है जब आप खुद को कुछ डिकेडेंट और सचमुच पेट भरने वाले से पैम्पर करना चाहते हैं। यह एक सेलिब्रेटरी फूड है जहां कैलोरीज प्योर अनएडल्ट्रेटेड फ्लेवर और एंजॉयमेंट के आगे पीछे रह जाती हैं। जबकि ब्रेड्स अलग अलग होती हैं, दोनों को छोले के साथ सर्व किया जाता है जो एक स्पाइसी और टेंगी चना करी होती है। हालांकि छोले का स्टाइल कभी कभी उस ब्रेड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अलग हो सकता है जिसके साथ इसे सर्व किया जाता है। कुलचा के साथ सर्व किए जाने वाले छोले, खासकर स्ट्रीट स्टाइल ब्राज़िलियन, अक्सर ज़्यादा सूखे और टेंगी होते हैं। इसे कभी कभी हल्का मैश किया जाता है और मसालों के मिश्रण के साथ पकाया जाता है, जैसे अमचूर या सूखा आम पाउडर और अनारदाना जो अनार के बीज का पाउडर होता है, ताकि इसे एक शार्प जेस्टी फ्लेवर मिल सके। यह पिंडी छोले स्टाइल अपने गहरे रंग और इंटेंस टेस्ट के साथ कुलचा की सॉफ्टनेस को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। ये छोले मसालों का एक कंसंट्रेटेड बर्स्ट है। भटूरे के साथ मिलने वाले छोले आमतौर पर ज़्यादा ग्रेवी बेस्ड करी होते हैं। इसमें पर्याप्त लिक्विड होना चाहिए ताकि इसे भटूरे के बड़े हवादार टुकड़ों के साथ खाया जा सके। यह वर्जन अक्सर ज़्यादा रिच और रोबस्ट होता है, जिसे प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन के बेस के साथ पकाया जाता है और गहरे फ्लेवर डेवलप करने के लिए इसे लंबे समय तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। मसाले बैलेंस्ड होते हैं जिससे एक ऐसी करी बनती है जो एरोमेटिक और फ्लेवरफुल होती है, लेकिन ज़्यादा तीखी नहीं, जिससे भटूरे का टेक्सचर चमकता है। ये एक लशियस कंफर्टिंग करी है जो सॉफ्ट ब्रेड से चिपक जाती है, जिससे हर बाइट फ्लेवर और टेक्सचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है। अकम्पानिमेंट्स इन दोनों डिशेस को एलिवेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। छोले कुलचा के लिए क्लासिक साइड किक्स एक टेंगी इमली की चटनी और कटे हुए प्याज का एक सिंपल सलाद होता है जिसे अक्सर सिरके में भिगोया जाता है। साथ में हरी मिर्च भी होती है। मीठी और खट्टी चटनी स्पाइसी छोले के साथ एक अद्भुत कॉन्ट्रास्ट देती है, जबकि कुरकुरे तीखे प्याज एक ताज़ा बाइट जोड़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन सिंपल है, फिर भी ये फ्लेवर और टेक्सचर का एक सिम्फनी बनाता है जो इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग होता है। यह सब एक बैलेंस्ड प्लेट बनाने के बारे में है जहां हर कंपोनेंट की एक अलग भूमिका होती है। छोले भटूरे एक ज़्यादा एलैबोरेट मील होने के कारण अक्सर अकम्पनीमेंट्स की एक वाइडर अरे के साथ सर्व किया जाता है, ज़रूरी कटे हुए प्याज और हरी मिर्च के साथ। आपको लगभग हमेशा एक मिक्स्ड वेजिटेबल अचार मिलेगा। अचार के शार्प, स्पाइसी और खट्टे नोट्स भटूरे और छोले की रिचनेस के लिए एक शानदार काउंटर पॉइंट होते हैं। कई रेस्टोरेंट्स और घर भी तालू को ठंडा करने के लिए सादी
सादे दही या रायता का एक साइड सर्व करते हैं। छोले भटूरे की पूरी प्लेट अपनी करी, ब्रेड, अचार और प्याज के साथ एक पूरी तरह से दावत है जो सभी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए डिजाइन की गई है। सरास, तो इन दोनों डिशेस की बारीकियों को जानने के बाद कौन सी बेहतर है, छोले कुलचा या छोले भटूरे? सच तो यह है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। बेहतर डिश पूरी तरह से आप पर डिपेंड्स ऑन आपके मूड, मौके और आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पर। यह एक विनर के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि दो समान रूप से अद्भुत फिर भी अलग कुलिनरी एक्सपीरियंसेस के बीच एक चॉइस है। हर डिश का अपना परफेक्ट समय और जगह होती है। ये किसी बारिश वाले दिन एक कंफर्टदायक कप चाय और शैंपेन के एक सेलिब्रेटरी ग्लास के बीच चुनने जैसा है। दोनों ही शानदार हैं, लेकिन वे अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अगर आप एक क्विक, लाइट एंड रिलेटिवली हेल्दी मील की तलाश में हैं जिसे आप हफ्ते के किसी भी दिन एंजॉय कर सकते हैं, तो छोले कुलचा आपका चैंपियन है। यह एक सेटिस्फाइंग लंच के लिए परफेक्ट चॉइस है जो आपको सुस्त महसूस नहीं कराएगा। इसका बेक्ड टेक्सचर और टेंगी छोले इसे एक रिफ्रेशिंग और फ्लेवरफुल ऑप्शन बनाते हैं जो दिल्ली के स्ट्रीट फूड कल्चर के एसेंस को कैप्चर्स। यह नॉर्थ इंडियन कुजिन की दुनिया में भरोसेमंद दोस्त है, हमेशा बिना किसी परेशानी या दिखावे के आराम और स्वाद देने के लिए मौजूद रहता है। यह व्यावहारिक रोजमर्रा की खुशी है। हालांकि अगर आप कुछ सचमुच खास और इंडल्जेंट किसी मौके को सेलिब्रेट करने या बस खुद को ट्रीट करने के मूड में वर्स, तो छोले भटूरे अनडिस्प्यूटेड किंग है। ये एक ऐसी डिश है जिसे एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक परफेक्टली फूला हुआ भटूरा देखना अपने आप में एक खुशी है। इसका रिच, सॉफ्ट और हवादार टेक्सचर एक हार्टी और फ्लेवरफुल छोले के साथ मिलकर एक यादगार और दिल को छू लेने वाला भोजन बनाता है। ये वह डिश है जिसे आप परिवार के साथ आलसी संडे ब्रंच या दोस्तों के साथ फेस्टिव गैदरिंग के लिए चुनते हैं, जहां लक्ष्य भोजन, बातचीत और साथ का आनंद लेना होता है। निष्कर्ष में छोले कुलचा और छोले भटूरे दोनों ही शानदार डिशेज हैं जो इंडियन कुलिनरी ट्रेडिशंस की रिचनेस को दिखाते हैं। मेरी सलाह सिंपल है, एक को दूसरे से डोंट चूज बेटर। इसके बजाय दोनों को वैसे ही अपनाओ जैसे वे हैं। छोले कुलचा को उसकी सादगी और रोजमर्रा के आराम के लिए एंजॉय करो, और छोले भटूरे को उन खास पलों के लिए बचाओ जब एक शानदार दावत की जरूरत हो। हर डिश के यूनिक कैरेक्टर की सराहना करके आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा आनंद लेने को मिलता है। असली विनर वह फूड लवर है जिसे इन दो इनक्रेडिबल लेजेंडरी मील्स का स्वाद लेने को मिलता है।